आप खूब फिट हो, बहुत बढ़िया इलाज ले रहे हो, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी बॉडी में नहीं चिपक रही, इवन आईवीएफ भी फेल होते हैं। इसमें कुछ आपकी आदतें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो यूट्रस की लाइन को कैसे बेटर करें? क्या थेरेपेटिक डाइट के आइडियाज आपको फॉलो करने चाहिए? होलिस्टिक अप्रोच सीखेंगे आज के वीडियो में। वेलकम टू प्रेरणा's फर्टिलिटी केयर। क्या आपको ओव्यूलेशन होकर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही और टेस्ट में आपको समझ में आया है कि आपकी ईटी एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है, बच्चेदानी की जो आंतरिक परत होती है, वहां कमी है, वो कमजोर है, वो ठीक नहीं बनती है। चाहे आपकी उम्र ज्यादा हो, चाहे आपकी उम्र कम हो, चाहे आप मेडिकेशन पर हैं, आईवीएफ करा रहे हैं या आप नेचुरली तैयारी कर रहे हैं, बच्चेदानी की परत अगर तैयार नहीं होती, वो 8 से 12 mm की होनी चाहिए ओव्यूलेशन के बाद में, लेकिन अगर वो नहीं तैयार होती तो बच्चा नहीं रुक सकता। इट्स अ बिटर ट्रुथ। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो जितना कठिन आपको लगता है कि यार बच्चेदानी इनकॉम्पिटेंट तैयार ही नहीं हो रही लेयर, मैं कैसे प्रेगनेंसी कंसीव करूं, उतना ही आसान है इसका तरीका। 1 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है, हर टिप को सुनना है, आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उन डाइट को, उन तरीकों को शुरू कर देना है आज से ही। और इस वीडियो में जो भी उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि आपके कमेंट में बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे खरीदें, कहाँ से लें, ये क्या होता है, हमने तो कभी जाना ही नहीं, वो सब कुछ मैंने आपको दे रखा है। ये क्लिनिकल फैक्ट है कि अगर 8 mm या 7 mm से नीचे हो ईटी की थिकनेस ल्यूटियल फेज में, तब अर्ली मिसकैरेज या इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। इतना तो आप अब समझ गए होंगे। अगर आपका भी यही केस है और अगर नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेरा इम्प्लांटेशन फेल क्यों हो रहा है, मैं उसके लिए टेस्ट भी रिकमेंड करूंगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। 5 प्रॉब्लम्स, गलतियां भी हैं इसमें कुछ, और कुछ बॉडी की कमियां भी हैं जिनकी वजह से ईटी कमजोर बनती है। नंबर 1, लो एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन नहीं बनता, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो लो एस्ट्रोजन की वजह से ईटी पूरी तरह नहीं तैयार होती है। तो इसकी कंडीशन होती है पीसीओएस, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या फिर स्ट्रेस। ये इसके कुछ कारण होते हैं। आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन तक अच्छा ब्लड फ्लो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? नंबर 1, आप टाइट कपड़े पहनती हैं, आपके अंडरगारमेंट्स टाइट होते हैं। नंबर 2, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, चाहे आप नाइट शिफ्ट करें, मॉर्निंग शिफ्ट करें, आपकी सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, या आप ठंडा पानी ज़्यादा पीती हैं, या फिर आपका हीमोग्लोबिन लो है। ये सारे लो ब्लड फ्लो के रीज़न होते हैं। नंबर 3 जो रीज़न होता है थिन एंडोमेट्रियम का, वो है केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होना, कि आपका कॉस्मेटिक एक्सपोजर ज़्यादा है, आप बहुत कॉस्मेटिक यूज़ करते हो। कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उस पे मेरे डेडिकेटेड वीडियो भी हैं कि कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने, किससे क्या हो रहा है। जब भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अपने फेस पे, बॉडी पे यूज़ कर रहे हो, तो वो स्किन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहे हैं और वो आपके ऑर्गन्स को, हार्मोन्स को डैमेज कर रहे हैं। तो ये डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देखें, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पोस्ट अबॉर्शन, वापस कंसीव करना चाहते हो या डीएनसी कराई है, तब भी थिन रहती है एंडोमेट्रियम, कई बार एंडोमेट्रियम पूरी नहीं बन पाती। या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जिसमें सबसे बड़ा रोल है विटामिन ई एंड L-आर्जिनिन का, ये अच्छी नहीं जा रही है आपकी डाइट में। तो चलिए, प्रॉब्लम समझ ली, अब हम सोल्यूशन को समझते हैं। बड़े सिंपल फॉर्मूला है डाइट के, जो चुन के लाए हूँ आपके लिए, जो कि थेरेपी की तरह आप पर काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि आपको पता ही नहीं है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? एंडोमेट्रियम बन रही है, कितनी बन रही है, वो बिना जांच के तो नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने चाहिए। एक आपको सोनोग्राफी करानी चाहिए डे 12 से डे 14 के बीच में, तब आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि एंडोमेट्रियम की रियल कंडीशन क्या है। एस्ट्रोजन ब्लड टेस्ट कराना चाहिए आपको, और जो फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं उसमें उनको ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस थे जिनसे कि आपको पता चलता है आपके ईटी का, आपके यूट्रस का कंडीशन। सो बात करते हैं रेमेडीज़ की। नंबर 1 रेमेडी मैं कहूँगी, बहुत ही पुरानी, बहुत ही सफल और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी, कि आप पीरियड जब बंद होता है उसके चौथे दिन, तीसरे दिन से सौंफ का शरबत सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए ओव्यूलेशन तक। ये 15 ही दिन लेना है आपको, 14 दिन, 15 दिन, आपकी साइकिल के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग, और ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके एस्ट्रोजन को इम्प्रूव करने में और ईटी को तैयार करने में हेल्प करता है। पीरियड से ओव्यूलेशन तक गर्भाशय को वार्मथ देने वाली, नरिश करने वाली कुछ चीजें खानी चाहिए, उनको डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे कि तिल के छोटे छोटे लड्डू बना के खाना खाने के बाद आप खाइए, गुड़ के साथ लड्डू बना कर रख लीजिए। डायबिटिक है, गुड़ नहीं लेना है, पीसीओएस है, गुड़ नहीं लेना है, तो तिल को रोस्ट करके और रख लीजिए और आप 1 या 2 चम्मच उसको चबाकर खा सकते हैं पोस्ट मील। अनार, बीटरूट, लहसुन, घी आपके खाने में होना चाहिए, बढ़िया शुद्ध घी 1 चम्मच अपने खाने में आप यूज़ करें। एक दिन में मैक्स 2 चम्मच घी आप डायरेक्टली सर्विंग के बाद अपने खाने में डालिए। लहसुन का अच्छा प्रयोग कीजिए। चुकंदर और अनार का आप जूस लीजिए या पूरे महीने ले सकते हैं। चुकंदर की मात्रा आपको कम रखनी है। आप लौकी का, टमाटर का, पालक का, गाजर का, इन सब्जियों का आप सूप भी ले सकते हैं। तो ये ईटी को तैयार करने के लिए एक पावर पैक डाइट आपको देते हैं। विटामिन ई और L-आर्जिनिन के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। एवियन कैप्सूल्स आती हैं विटामिन ई की, लेकिन अगर कोई आप मल्टीविटामिन ले रहे हो फर्टिलिटी के लिए तो उसमें डेफिनेटली विटामिन ई मेंशन होगा, आप पढ़ लें। तो एडिशनल अलग से आपको डोजेस नहीं लेनी है, या फिर अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आप बात कर सकते हैं। L-आर्जिनिन को अगर आपको लेना है तो इसके लिए एक सैशे आता है, आर्जीप्रेक सैशे, ये आप ले सकते हो। इसको खाना खाने के बाद लेना होता है। अगर आपका आयुर्वेद में विश्वास बहुत ज्यादा है तो अशोकारिष्ट और शतावरी, ये दोनों चीजें आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद, दिन में 1-1 चम्मच और रात को 1-1 चम्मच। ये स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम की सेल्स को और उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। फर्टिलिटी मसाज, कैस्टर ऑयल पैक आपको जरूर करना है हफ्ते में 3 बार पीरियड्स बंद होने के बाद में। इसके अलावा योगासन करने हैं आपको लैग अप द वॉल, विपरीत करनी आसन करना है, ब्रिज पोज करना है, बटरफ्लाई आसन करना है। ये जो आसन है इनके आप 5-5 रिपीटेशंस करें, 10-10 रिपीटेशंस करें, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हर दिन इसको आप कीजिए टिल मंथ एंड। इससे यूट्रस को ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा और सेल्स को जब ऑक्सीजनेटेड अच्छा ब्लड फ्लो जाता है तो एक्टिव हो जाते हैं और वो काम करते हैं, तो सेल ग्रोथ अच्छी होगी। सो आप इम्प्लांटेशन फेलियर एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये अब हल हो चुका है, लेकिन आपको शुरू करना होगा। आज से ही अपनी डाइट को चेंज करना होगा और प्रोसेस्ड खाना बंद कर दीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। स्टे फर्टाइल, स्टे ट्यून्ड विद अस।